सो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे Vue.js में राउट्स कैसे क्रिएट करते हैं। मतलब एक पेज से दूसरे पेज पर ऑन अ बटन क्लिक कैसे जाया जाता है, वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। लास्ट वीडियो में हमने अपने जो डिफॉल्ट टेम्पलेट है उसको चेंज किया था, जिससे हम कोई भी नया प्रोजेक्ट बना पाए। तो सबसे पहले देखते हैं एक नया पेज कैसे बनाते हैं। नया पेज बनाने के लिए हम व्यूज फोल्डर के अंदर जाएंगे और यहाँ ऊपर जो आ रहा है न्यू फाइल, यहाँ पर क्लिक करके एक नई फाइल बना लेंगे। इस फाइल का नाम मैं बनाने जा रहा हूँ contact.vue। जस्ट फॉर डेमो आप कोई भी नाम ले सकते हैं, तो मैंने अपनी फाइल का नाम बनाया contact.vue। contact.vue बनाने के बाद जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है सिंपल टेम्पलेट। जैसे आपके HTML में बॉडी होता है ना, ऐसे Vue.js में होता है टेम्पलेट। तो जितना भी आपको अपना HTML का कोड या जो भी कोड आपको फ्रंट एंड पर दिखाना हो वो आप इस टेम्पलेट के अंदर लिखेंगे। अब कॉन्टेक्ट पेज पे आने के बाद मैंने सबसे पहले एक H1 हेडिंग डाल दी। दिस दिस की जरूरत नहीं, सिंपल कॉन्टेक्ट पेज। ठीक है, जो भी कोई उस पेज को विजिट करे उसको दिखे कि हाँ मैं कॉन्टेक्ट पेज पर आ गया हूँ। ठीक है, अब मैं एक राउट सेटअप करूंगा, एक नया राउट बनाऊंगा। मैं गया अपने रूटर फोल्डर के अंदर और index.js के अंदर आप देख सकते हैं मेरा एक राउट ऑलरेडी डिफॉल्ट क्रिएटेड है, जो है मेरा लाइन 5 से लाइन 9 तक। मैं इसी को सिंपली कॉपी कर लूंगा। ये मैंने किया कॉपी और मैंने इसी के नीचे 2 एंटर मार के कर दिया पेस्ट। अब पाथ में इसमें दूंगा, पाथ मतलब जो लोकल होस्ट 3000 आप ये ब्राउजर में देख रहे हैं ना, या ब्राउजर में देख रहे हैं लोकल होस्ट 8080। अब इस 8080 के बाद में स्लैश लगा के क्या लिखूं जो वो पेज आए, तो मैं वही बताऊंगा इसमें कि पाथ में मैं क्या बताऊंगा, स्लैश लोकल होस्ट 8080 के बाद जब कोई कांटेक्ट डाले तो नेम आप कुछ भी दे सकते हैं इसमें, है ना। नेम में मैंने सिंपल कांटेक्ट दे दिया। तो कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो, ठीक है, कौन सा कंपोनेंट रेंडर हो या कौन सा पेज रेंडर हो, ठीक है, ये कोई दिक्कत की बात नहीं, कंपोनेंट से कंफ्यूज मत होना, कौन सा पेज रेंडर हो, है ना। तो मेरा जो पेज है उसका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट। ठीक है, मैंने उस पेज का नाम दे दिया। कोशिश यही करना, प्रैक्टिस यही है कि जो भी व्यूज के अंदर मैं चीज डालू उसका पहला वर्ड कैपिटल हो। ठीक है, तो मैंने कॉन्टैक्ट नाम का वो पेज डाल दिया। अब मैं उसको ऊपर इंपोर्ट करा लूंगा एज यूजुअल। तो मैंने ऊपर लिखा इंपोर्ट कॉन्टैक्ट फ्रॉम, और ये ऑटोमेटिक आपको सजेशन दे देगा, उस पर आप क्लिक कर देना। डॉट डॉट स्लैश व्यूज और कॉन्टैक्ट डॉट। अब डॉट डॉट स्लैश क्यों लगाया, बहुत लोगों के दिमाग में डाउट होगा। तो आप ये देखिए कि आपने कहां से उसको फैच किया। देखिए आपने इंडेक्स डॉट जेएस में आपने कौन सा बुलाया है पेज, कॉन्टैक्ट डॉट व्यू, जो हमारा व्यूज फोल्डर के अंदर। तो पहले जो आपका कर्सर है वो इंडेक्स डॉट जेएस से बाहर जाएगा, जहां पे रूटर और व्यूज फोल्डर है वहां तक। तो वहां भेजने के लिए हमने किया डॉट डॉट स्लैश। तो जब हमारा वो इंडेक्स डॉट जेएस से बाहर पेरेंट डायरेक्टरी में आ जाएगा, मतलब पेरेंट फोल्डर जहां पर है सारे, मतलब उसके जो मालिक फोल्डर है वहां पे जब आ जाएगा तो उसके अंदर फिर व्यूज में जाएगा, फिर वो कॉन्टेक्ट में जाएगा। तो इसका ये मतलब है डॉट डॉट स्लैश, मतलब पहले कर्सर को बाहर भेजो, फिर व्यूज में जाओ, फिर कॉन्टेक्ट डॉट व्यू में जाओ। अब इतना सही प्रोसेस है, बस पाथ देना है, नाम कुछ भी दे दो कोई दिक्कत नहीं, और कंपोनेंट का नाम बता देना है कौन सा कंपोनेंट आपको शो कराना है इस पाथ पर। उस कंपोनेंट को आप ऊपर, या फिर उस पेज को, ठीक है, उस पेज को आप ऊपर इंपोर्ट करा लेंगे। इंपोर्ट कराने के बाद जब मैं यहां पर स्लैश कॉन्टैक्ट सर्च मारूंगा तो आप देख सकते हैं मेरा दिखा रहा है यहाँ पर क्या, कॉन्टैक्ट पेज। ठीक है, ये यहाँ पर हमको कॉन्टैक्ट पेज दिखा रहा है, तो मतलब हमारा राउट सेट हो गया है, हमारा पेज भी कनेक्ट हो गया। लेकिन अब हम देखेंगे कि इस होम व्यू डॉट व्यू पेज से कॉन्टैक्ट पेज पर और कॉन्टैक्ट पेज से होम पेज पर मैं कैसे आ सकता हूँ। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो जो लाइन लिखी है उसको लिखी रहने दीजिए, यहाँ पे हेलो को हटा के, जो हेलो वाली लाइन है इसको हटा के मैं लिखूंगा होम पेज, है ना। तो जब मैं होम पेज पे जाऊं मुझे पता चले कि मैं होम पेज पे। तो अब मैंने यहाँ पर एक बटन बनाया, ठीक है, मैंने यहाँ पे बनाया रूटर लिंक। रूटर लिंक ये Vue.js का एक आप टैग कह सकते हैं। अब इसके अंदर आप बटन बनाइए, कुछ आप इसमें एंकर टैग लगाइए, जो भी आप इसमें लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मैं इसके अंदर एक सिंपल सा बटन लगाऊंगा। बटन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा होम पेज। ठीक है, मैंने बटन बनाकर वहां लिख दिया होम पेज। और
ये रूटर हाइफन लिंक, इसके आगे एक एट्रीब्यूट देना पड़ता है जिसका नाम होता है टू। टू के अंदर हमको लिखना पड़ता है कि हम किस पेज पर भेजना चाहते हैं, किस पाथ पर। तो मैं किस पाथ पर भेजना चाहता हूँ, स्लैश कॉन्टैक्ट, तो मैं उसको स्लैश कॉन्टैक्ट पर भेज दूंगा। लेकिन होम पेज पे आप, सॉरी गलती होगी, होम पेज की जगह है कॉन्टैक्ट पेज, ठीक है। तो होम पेज से कॉन्टैक्ट पेज और कॉन्टैक्ट पेज से होम पेज। सिमिलरली सेम हम कॉन्टैक्ट डॉट व्यू में करेंगे, नीचे आएंगे, लिखेंगे रूटर लिंक, रूटर लिंक, और इसको बंद करेंगे और यहाँ पे बटन बना लूंगा। बटन बना लो, एंकर टैग बना लो, स्पैन टैग बना लो, जो बना लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपने मर्जी अनुसार जो बना सकते हो बना लो। यहाँ मैंने लिख दिया होम पेज, क्योंकि कॉन्टैक्ट से भेजूंगा होम पेज में, ठीक है। और रूटर लिंक के अंदर टू लगाकर हमने क्या लिख दिया, स्लैश। याद रखना, बहुत लास्ट वीडियो में बताया है, जब भी मैं स्लैश लगाऊं, इंडेक्स डॉट जेएस में स्लैश यहाँ लगा रखा है। स्लैश मतलब डिफॉल्ट पेज, कि प्रोजेक्ट खोलते ही कौन सा पेज दिखाऊं मैं, है ना। अगर जैसे बहुत लोग खोलते ही लॉगिन पेज दिखाते हैं, तो जब ये स्लैश पे आप यहाँ पे लॉगिन वाले पेज को पाथ दे देना, ऐसे, है ना। तो जो स्लैश पाथ है, स्लैश पाथ को आप लोकल होस्ट 8080 ही समझिए। इतना काम करने के बाद जब आप अपने फ्रंट एंड पे आओगे, आने के बाद आप इसे रिफ्रेश करोगे, तो रिफ्रेश करने के बाद आप देखोगे होम पेज के नीचे एक बटन आ चुका है जिस पे लिखा है कॉन्टैक्ट पेज। और जब मैं इस कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो मैं सिंपली आ गया हूं यहाँ कॉन्टैक्ट पेज पे, और कॉन्टैक्ट पेज के नीचे भी एक बटन आ रहा है होम पेज। जब मैं इस होम पेज पे क्लिक करूंगा तो मैं आ जाऊंगा होम पेज पर। सो प्रिटी सिंपल, ऐसे Vue.js में राउट सेटअप करते हैं, बहुत ही सिंपल है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। किसी को कोई भी डाउट हो, इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकता है, व्हाट्सएप की कम्युनिटी ज्वाइन कर सकता है, और सब्सक्राइब कीजिए। स्टे कंसिस्टेंट विद दिस सीरीज, ओके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।